हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो बार बार यह कमेंट करते हैं कि आखिर पिछले 11-12 साल से 2014 से अभी तक देश में मोदी जी की सरकार है। कई राज्यों में 21-22 राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। तो क्या ऐसा संभव है कि सरकार और सहारा ने आपस में कोई गठजोड़ कर लिया है? दोनों की आपसी मिलीभगत हो चुकी है, जिसके चलते पिछले 12 साल से भी निवेशकों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। जब भी भुगतान को लेकर आंदोलन शुरू होते हैं तो कुछ ना कुछ नए बहाने आ जाते हैं, या फिर कहें कि सरकार की और सहारा की आपसी मिलीभगत का नतीजा है कि 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान लटका हुआ। क्या सही में ऐसा है? क्या सही में मोदी सरकार और सहारा मैनेजमेंट आपस में मिले हुए हैं? क्या उनके बीच कोई घालमेल है? इसी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि सच्चाई जानना आप सभी का हक है, और जब तक आप सही बात सच्चाई नहीं जानेंगे तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर इसका निवारण क्या है। ऐसा क्या करें आप जिससे कि आपका भुगतान आपको मिले, और आप क्या ना करें जिससे कि आप परेशानियों से बच सके। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, काफी जानकारी वाला वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, आप भी हैं और भी बहुत सारे हैं जो यह कमेंट करते हैं कि जो मोदी सरकार पूरे विश्व में डंका बजा रही है, जिस मोदी सरकार की चारों तरफ तारीफ हो रही है, जिस मोदी सरकार के एक बार कुछ कह देने से देश का कानून बदल जाता है, तो क्या ऐसे में यह संभव है कि यदि मोदी सरकार सही में चाह रही है कि 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान मिले, 12 लाख एजेंटों को फिर से रोजगार मिले, अगर सही में मोदी सरकार की नीयत सही है, नीयत साफ है, तो क्या परेशानी किसी और तरफ से है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार और सहारा के मैनेजमेंट के बीच में कोई गुप्त डील हो गई है, कुछ आपसी तालमेल हो गए हैं और इसी को लेकर निवेशकों को ठगा जा रहा है, निवेशकों को बरगलाया जा रहा है, निवेशकों को भुगतान के नाम पर टाल मटोल किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है? बहुत सारे लोग, या फिर हो सकता है यदि आपने कमेंट नहीं भी किया हो, सवाल ना भी पूछा हो, लेकिन आपके मन में यह शंका जरूर उठती होगी कि जिस मोदी सरकार के निर्देश पर यहाँ की राज्य सरकारें बदल जाती हैं, क्या ऐसे में निवेशकों का भुगतान नहीं होता? सोचना तो पड़ेगा कि जब इतनी ताकतवर सरकार है इस देश में, तो आखिर 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों लटका हुआ है? क्या कारण है? क्या सरकार की नीयत में खोट है, या फिर कुछ कानूनी बंदिशें हैं? कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि सहारा एक समय गरीबों की कंपनी हुआ करती थी। इसमें यदि आम निवेशकों की बात करें तो 70 से 80% निवेशक आम भारतीय जनता थी जो गरीबी रेखा के आसपास थी। ये गरीबी रेखा, ये मिडिल क्लास था, लोअर मिडिल क्लास था, या फिर रोज 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जमा करने वाले लोग थे। रेहड़ी वाले, खुमचा वाले, ठेला वाले, बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग रिटायर हुए थे, कितने लोग तो पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई सहारा में जमा किए, रिटायरमेंट बेनिफिट जमा किए। जो भी रिटायरमेंट के समय पैसा मिला, सारा पैसा बहुत सारे लोगों ने सहारा में जमा कर दिया। और कारण सिर्फ यही था कि बैंकों से कुछ 1-8% ज़्यादा इंटरेस्ट, ब्याज का लोभ था, ब्याज का लालच था, या फिर कहें लगता था कि इतनी बड़ी कंपनी है, एक समय भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में इसका नाम गिना जाता था, तो ये तो डूबेगी नहीं और हमारा पैसा डबल होता जाएगा। जो एजेंट थे उन लोगों ने भी सही जानकारी नहीं दी। बहुत सारे एजेंट थे जिन्होंने गलत जानकारी देकर भी निवेश कराए। हालांकि मैं सभी एजेंटों को नहीं कहता हूं, लेकिन 2-4% एजेंट थे जो इस तरह का काम किए। तो खैर, जो भी हो, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। दोस्तों, अब क्या बोलिएगा, परिस्थितियां ऐसी हो गई है। तो सहारा में जमा ज्यादातर 80% लोगों का जमा पैसा सिर्फ गरीब लोगों का ही है। 20% ऐसे हैं जिनके पास था पैसा और उन्होंने इन्वेस्ट किया, खैर उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन 80% लोगों को तो फर्क पड़ रहा है। ऐसे में क्या सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि
निवेशकों का भुगतान लौटाया जाए, निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। ऐसे में यही बार बार हमारे मन में बात कौंधती है कि दोनों मिले हुए तो नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि दोनों मिले हुए हैं और इसी के चलते निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया को धीमी की जा रही है। आपको पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना था। सरकार ने अपनी मन मर्जी से इसे नहीं बनाया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और तब जाके पोर्टल का निर्माण हुआ। लेकिन जो भुगतान प्रक्रिया चल रही है, भले ही रिटायर्ड जज साहब की देखरेख में चल रही है, लेकिन जो CRCS है वो पूरी तरह से सहकारिता विभाग के अंतर्गत काम करता है। तो ऐसे में क्या जानबूझकर सहकारिता विभाग CRCS के अधिकारियों के द्वारा प्रक्रिया को धीमा रखा गया है? शक तो होता है। कारण यह है कि अढ़ाई साल हो गए, लोगों का डिफिशियंसी के मैसेज डालकर लटका दिया गया है। जिन लोगों ने जुलाई सितंबर 2023 में अप्लाई किया था, उनमें से बहुत सारे लोगों का अभी तक रिफंड नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं प्रक्रिया कितनी धीमी है। अभी तक मात्र 1,60,00,000 लोगों ने पोर्टल पर आवेदन किया, जिसमें से 35-36 लाख लोग, सिर्फ 35 और 36 लाख लोगों का ही भुगतान हो पाए। तो आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ 13 करोड़ निवेशक हैं, उसमें से मात्र 35 लाख लोगों का, वो भी 2.5 साल में भुगतान करना कितना छोटा सा कार्य है। लेकिन फिर भी जब चारों तरफ मोदी जी की डंका बज रही है, मोदी सरकार की डंका बज रही है, तो ऐसे में सिर्फ भुगतान के मुद्दे पर इतना धीमा क्यों कार्य किया जा रहा है? तो शंका तो होती है। अब आप बोलेंगे सबूत क्या है कि दोनों मिले हुए हैं? देखिए, सबूत तो नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इस देश में बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। यहाँ पर एक साल में 50-50 पुल गिर जाते हैं, लेकिन कोई जांच नहीं होती है। यहाँ पर अरबों खरबों के सरकारें, बीजेपी का पार्टी कार्यालय बन जाता है, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं होती है। तो सबूत तो नहीं है। लेकिन कभी कभार आपको देखिए, स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा कि कुछ लोग हैं जो नेता हैं और बीजेपी के नेता हैं, ये जो कभी स्वप्ना राय से मिलते हैं तो कभी OP श्रीवास्तव से मिलते हैं, कभी कभी फोटो भी बाहर आ जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं। तो आखिर ये मुलाकातें क्यों हो रही है, जब आपको पता है कि इन लोगों के ऊपर कई FIR दर्ज हैं, कई मामले दर्ज हैं, क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के द्वारा इनसे मिलना क्या एक शक नहीं खड़ा करता है? जरूर खड़ा करता है कि आखिर आपका गठजोड़ क्या है, आखिर आप लोगों की इतनी घनिष्ठता क्या है। सहारा के बहुत सारे जो टॉप मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, उन लोगों ने एक बाबा जी की कंपनी में भी निवेश किया गया है, और बाबा जी का सरकार पर क्या प्रभाव है आप सभी को पता है। और बाबा जी कौन है आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं दिखता तो है कि सरकार का और सहारा के बड़े अधिकारियों का आपसी नेक्सस है जो कुछ काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है कि भुगतान की जो प्रक्रिया है शायद इन लोगों के कारण ही धीमी हो गई हो। अब ऐसे में एक सवाल यह भी आता है कि सरकार, अगर मामला, बहुत सारे आप लोग बोलेंगे कि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल रहा है, लेकिन उससे अलग भी सरकार के अपने अधिकार हैं, अपने पावर हैं, जिसको यूज करके सरकार चाहे तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में भुगतान कर सकती है। सहारा की संपत्तियां कहाँ कहाँ है सरकार को पता है, सभी कुछ पता है। ऐसे में सरकार चाहे तो इन संपत्तियों को आराम से जब्त करके, उन्हें नीलाम करके एक भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, लेकिन इसे भी कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया गया है। आखिर कब तक इस तरह का चलता रहेगा? यदि आप बोलेंगे कि कोर्ट नहीं आदेश दे रहा, तो क्या सरकार ने याचिका लगाई, क्या सरकार ने अनुमति मांगी कि हम सहारा की संपत्तियों को जब्त करें, जब्त करके उसे नीलाम करने जा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार के स्तर से ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। तो क्यों ना हम माने कि कहीं ना कहीं सरकार और सहारा आपस में मिलते हुए दिखते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जमाकर्ताओं को आखिर क्या करना चाहिए। देखिए, जमाकर्ताओं के पास बहुत सीमित विकल्प है, बहुत सीमित विकल्प है। वो जो लोग सक्षम हैं वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रुख कर लेते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो ज़्यादातर गरीब निवेशक है, तो ऐसे में वो बेचारे क्या करें? तो देखिए, ऐसे में ज़्यादा कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ 2-4 ऑप्शन है जो मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपका निवेश फिलहाल
मिले ना मिले लेकिन सुरक्षित जरूर रहेगा। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपका भुगतान हो तो आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जरूर क्लेम करें, क्योंकि इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से फिलहाल इस वक्त भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरा, आप जितने डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट को आप सहेज कर रखें, सही वास्तु स्थिति में रखें, किसी को दे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आज नहीं तो कल यदि प्रक्रिया में बदलाव हो तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाए। साथ ही साथ सहारा रिफंड पोर्टल पर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी देनी पड़ती है। तो ऐसे में यदि डॉक्यूमेंट आपका भुला जाएगा तो फिर आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। तीसरा है कि बहुत सारा ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो दलाल टाइप के लोग हैं बोलते हैं कि आप हमें इतना % दे दीजिए, जो आपका निवेश का अमाउंट उसका 5%, 10%, 20% हमको दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका भुगतान करवा देंगे। तो देखिए, इस ऐसे चक्करों में ना पड़े, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। दूसरा है कि कोर्ट और गवर्नमेंट के ऑफिशियल अपडेट देखते रहें, को सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, सहकारिता विभाग का क्या आता है, अमित शाह क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। हालांकि अमित शाह के लिए तो सहारा का भुगतान एक चुनावी मुद्दा ही है। जब जब चुनाव आता है तब अमित शाह सीना चौड़ा करके आ जाते हैं और सहारा के निवेशकों की पाई वापस करने का, भुगतान करने का वादा करते हैं, लेकिन चुनावों के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मामले चल रहे हैं उस पर प्रॉपर नज़र बनाए रखें। सरकार क्या क्या आदेश हो रहा है उस पर भी ध्यान देते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि समय से पहले चूक जाए आप। और इसके अलावा एक और है कि देखिए, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ तभी सुनी जाती है जब आप उसे सही मंच से और सही तरीके से उठाते हैं। तो यदि कोई इस तरह का कहीं कुछ आंदोलन हो रहा है, कुछ रैली हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो उसमें अपनी सहभागिता बढ़ाएं, दिखाएं, एकजुटता दिखाएं। आप जितना अपना एकजुटता दिखाएंगे, जितनी आप सरकार पर दबाव बनाएंगे, दबाव बनाने कई तरह के रास्ते होते हैं। कोर्ट के माध्यम से हो सकता है, रैली जुलूस के माध्यम से हो सकता है, लगातार आप लोग आवेदन करते रहें, RTI लगाते रहें, बहुत तरह से दबाव बना सकते हैं। तो सरकार पर आप दबाव बनाते रहें, तो यही विकल्प आपके पास, बाकी तो कोई दूसरे अन्य विकल्प मेरी नज़र में नहीं आते हैं। तो खैर, जो भी हो, जिस प्रकार के जो प्रक्रिया चल रही है, जितनी धीमी प्रक्रिया चल रही है, वैसे में एक शक तो होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार और सहारा आपस में मिले हुए हैं। आपका इसमें क्या कहना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई किया है? यदि किया है तो आपका क्या भुगतान आया है? यदि नहीं आया है तो क्या स्टेटस है, क्या समस्या है, उसको भी कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपकी समस्याओं पर बात करूं। धन्यवाद दोस्तों।